हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और यह सारे प्रश्न जो है वह सीधे व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या करते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखना, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है बोल रहा है। ठीक है, तो उपसर्ग मतलब क्या होता है, सबसे पहले वह जान लो। जो मूल शब्द होता है उसके सामने में कुछ शब्द जोड़ते हैं, यही शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, और मूल शब्द होता है उसके पीछे में कुछ शब्द जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। इतना आपको पता है ना। अब देखो ऑप्शंस के साथ देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, अधिशासी, प्रशंसा, विनाश या प्रत्याशा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी को देखना, प्रत्याशा का जब अलग अलग करेंगे शब्दों को तो कैसे बनेगा, प्रतिधन आशा। प्रत्याशा को क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो बनता है प्रतिधन आशा, यानी कि आशा इसका मूल शब्द है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो मतलब यह वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको उपसर्ग किसमें नहीं लगा है वह बताना है ना। इसमें तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। विनाश, विनाश को कैसे तोड़ेंगे, विधन नाश। ठीक है, विनाश को कैसे तोड़ेंगे, विधन नाश, नाश का अलग मूल शब्द है और वी यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, प्रशंसा, प्रशंसा को हम लोग नहीं तोड़ सकते। ठीक है, यह अपने आप में ही मूल शब्द है, इसको तोड़ने से और कुछ भी दूसरा शब्द नहीं बनेगा। लेकिन अधिशासी को देखो, अधिधन शासी, अधिशासी क्या होता है, अधिधन शासी होता है। ठीक है, तो इसमें भी उपसर्ग लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन प्रशंसा, प्रशंसा जो है वह अपने आप में ही मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। क्लियर हो गया, और हमको उपसर्ग कौन सा नहीं लगा है वाला निकालना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। देखना अगला प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, तो देखो क्रय आपको मूल शब्द दिया है, इसमें उपसर्ग लगाना है, मतलब स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है, उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो मूल शब्द के शुरुआत में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो शुरुआत में कौन सा शब्द लगाएंगे, अन्न क्रय। देखो यहाँ पे अगर मैं अन्न रखती हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, तो अन्न धन क्रय करेंगे, ऐसा कुछ आपने सुना है क्या, नहीं, ऐसा कुछ शब्द हमने नहीं सुना है। ठीक है, आ क्रय सुना है क्या, आक्रय, ऐसा भी कुछ शब्द नहीं होता। प्रक्रय, प्र प्लस क्रय करेंगे तो क्या बनेगा, प्रक्रय बनेगा, ऐसा भी कुछ शब्द सुना है आपने, बिल्कुल नहीं। लेकिन विक्रय, क्रय का अपोजिट क्या होता है, विक्रय, विधन क्रय करेंगे तो क्या बनेगा, विक्रय बनेगा। और क्रय का मतलब होता है खरीदारी करना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, ये तो आपने सुन रखा है। तो सही शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय। ठीक है, वी हम लोग उपसर्ग लगाएंगे, क्रय में जब उपसर्ग लगाएंगे वी का तो क्या बन जाएगा, वहाँ वी लग जाएगा। और कौन सा उपसर्ग हमारा सही है, वी उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। ठीक है, संस्कृति शब्द आपको दिया है, इसका विशेषण शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक। ठीक है, संस्कृति का विशेषण क्या होता है, सांस्कृतिक। क्लियर है फ्रेंड्स, अभी त्यौहार की व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा वीडियो कम ला पा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जैसे ही त्यौहार निकलती है, जैसे ही दशहरा निकलता है, उसके बाद डेली आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, टाइम टू टाइम क्लासेस मिलेगी। ठीक है, जो हमारा टाइम है 7 AM और 4:20 PM, सारे के सारे टाइमिंग में आपको क्लासेस मिलेंगी। मेगा टेस्ट भी मिलेंगे आपको। ठीक है, मेगा टेस्ट 2 भी मैंने बना करके रख दिया है, बट अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सारे क्लासेस आपको मिलेंगी, एग्जाम के पहले पहले आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, बस अभी त्यौहार है थोड़ा सा, इस वजह से घर में भी टाइम देना पड़ता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना आप लोग। ठीक है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट कोई भी वीडियो डालूँ वह मिस ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है,
व्यक्ति मतलब होता है आदमी की बात हो रही है, मतलब किसी भी नाम को आप नाम बोल सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी पशु के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो गाय, गाय एक नाम है क्या? बिल्कुल नहीं, यह गलती कभी मत करना कि गाय एक नाम है। गाय नाम नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि गाय का नाम गौरी है, गाय का नाम सीता है, इस प्रकार कई लोग रखते हैं गाय का नाम। तो यह जो नाम है, लेकिन यह क्या है, गाय जो है वह संपूर्ण जाति को बोध कराता है। किसका? गाय शब्द जो है वह संपूर्ण जाति की विशेषता बताती, जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो गाय हमारा व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक विशेषण है। तो गाय किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, पहाड़, पहाड़ भी सेम है। जैसे कि आपने सुना होगा माउंटेन पर्वत है ना, मैकाल पर्वत, इस प्रकार का सुना है ना। तो पर्वत का आपने नाम सुना, जैसे मैकाल हो गया, सतपुड़ा पर्वत। तो मैकाल और ये सतपुड़ा क्या चीज़ है? मैकाल या सतपुड़ा बोलते तो होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ बोल दिया तो ये क्या आता है? ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया? यमुना, ठीक है, यमुना बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? यमुना अगर बोल रहे हैं तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? को अगर बोलता सिर्फ और सिर्फ नदी, ठीक है, नदी बोल देता तो क्या हो जाता? यह जातिवाचक संज्ञा में आता। लेकिन अभी यहाँ पे यमुना नदी बोल दिया या सिर्फ और सिर्फ यमुना बोल दिया तो किस में आएगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की गिनती होगी। ठीक है, आम, आम जो है वह आम है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन इसी को लंगड़ा आम, दशहरी आम, इस प्रकार का बोल दे तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको सिंपल एक वर्ड दिया हो तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन किसी नाम के साथ दिया हो, पर्टिकुलर नाम के साथ, तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। ठीक है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अब देखो, विशेषण होता क्या है? जो शब्द की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखो, अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वह किसमें? विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में हुआ। देखो, तुमने अच्छा किया जो आ गए, या ऐसा कुछ सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यह स्थान तो है लेकिन कैसा स्थान है? बहुत ही अच्छा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी डी को भी मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा तुम घर आओ, तो यह क्या हो जाएगा? यह तो एक्सक्लेमेटरी वाले में यूज हो रहा है। ठीक है, आश्चर्यसूचक शब्द में प्रयोग हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा है वहीं अभी आ जाए, तो यह भी नहीं हो रहा है, सामान्य वाक्य का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में यह स्थान बहुत ही अच्छा है, मतलब यह स्थान तो है, एक पर्टिकुलर स्थान तो है, लेकिन कैसा स्थान है? बहुत ही अच्छा स्थान है, मतलब अच्छा शब्द जो है वह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द है? देखो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिठाई क्या है? मिठाई एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैंने अभी आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक बताया ना, तो मिठाई क्या है? संपूर्ण मिठाई जाति का बोध करा रहा है। मिठाई बोलने से क्या होता है? सिर्फ रसगुल्ले की बात नहीं हो रही, ना तो जलेबी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? संपूर्ण मिठाई जाति का बोध कौन करा रहा है? मिठाई शब्द बता रहा है। लेकिन यहीं पे अगर रसगुल्ला मिठाई इस प्रकार का बोल दिया, रसगुल्ला मिठाई, तब यहाँ किस में आ जाता? तब यहाँ व्यक्तिवाचक में आ जाता है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे मिठाई बोल दिया है तो जातिवाचक में आ रहा है, और हमको क्या निकालना था कि भाववाचक कौन सा नहीं है करके, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर भाववाचक बनाना हो मिठाई शब्द का तो कैसे बनाएंगे? मिठाई शब्द का भाववाचक होता है मीठापन। क्या होता है? मीठापन, मिठास भी होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों जो है वह मिठाई शब्द के भाववाचक में गिनती होते हैं। क्लियर है? निश्चित शब्द क्रिया विशेषण की किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित है बोल रहा है। ठीक है, निश्चित है मतलब कंफर्म। ठीक है, निश्चित मतलब क्या है? कंफर्म है, एकदम क्लियर है कि हाँ कितनी मात्रा में है, कितनी क्या है। तो इसमें क्या होता है? यह परिमाण का बोध कराता है। परिमाण मतलब होता है मात्रा बताना। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा बताना। तो यह हमको निश्चित है मतलब क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर मात्रा की बात हो रही है, तो उसमें क्या यूज करते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो प्रश्नवाचक पूछ दे तो प्रश्नवाचक तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क वाले जो है जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे कि क्या तुम आज आओगे, ऐसा अगर कोई बोल दे तो क्या हो जाएगा? इसे प्रश्न का बोध हो रहा है ना, क्या तुम आज आओगे, इस प्रकार का। हेतु बोध अलग होता है, हेतुवाचक भी अलग होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक।
मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंकित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूँ, देखो यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हो जब भी आए तो क्या होता है, यहाँ पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपने टेंस में पढ़ा ही होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जब भी चुका हूँ, चुकी है, चुके है वाला आता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल का मतलब कि कार्य जो है वह ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इस प्रकार का सेंस बनता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य भूत कब होता है, यह सामान्य भूत इस सेंस में होता कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, खाना खा लिया बोलते तब क्या यूज करते हैं, सामान्य भूतकाल का प्रयोग करते हैं। खाना तो वहाँ खा लिया है लेकिन अभी अभी खाया होगा तो उसी को बोल रहे हैं मैंने खाना खा लिया करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं खाना खा चुका हूँ, लेकिन वो बहुत समय हो चुका है जब उसने खाना खा लिया है, तब क्या यूज होगा, पूर्ण भूतकाल, मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, इसलिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक कौन सा है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़ा है ना ये वाला, 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8। ये वाला भी प्रश्न पूछता है ना कितने कारक होता है करके। ये सारे प्रश्न जितने भी मैं करा रही हूँ सारे के सारे व्यापम के क्वेश्चंस पूछे हुए। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, क्योंकि व्यापम आपको पता ही है एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, तो कितने कारक है हमारे पास हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से वाला, तो यहाँ पे देखो कृष्ण ने आ गया। ठीक है, कर्ता ने कृष्ण ने आ गया, तो ने कहाँ पे यूज होता है, कर्ता ने में यूज होता है। किस में यूज होता है, कर्ता ने में। तो कौन सा कारक यूज हुआ है, कर्ता कारक यूज हुआ है। क्लियर हुआ है कैसे बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लो क्योंकि इसमें से प्रश्न आते ही हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मान लो पेड़ से पत्ते गिरते हैं ऐसा करके, तो यहाँ पे से वाला आ गया, पेड़ से बोल रहा है ना, से, तो से कहाँ यूज होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या आ जाएगा, करण कारक आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से प्रश्न बनाना, जो यहाँ पे कारक दिया हो ना, यहाँ पे जो दिया हो कि ने से, इसी को आपको ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है, इसके सामने कौन सा कारक लगता है करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता ने, ऐसा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। मतलब कि स्वतंत्र सत्ता मतलब होता है जब किसी शब्द को अलग अलग कर दे। ठीक है, तो वह क्या होता है, अपने आप में कोई भी एक अच्छा शब्द, मतलब परफेक्ट शब्द, जिसका मीनिंग वाला शब्द न बन पाए, उसी को बोल रहे हैं कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे कि हमने अभी देखा था विक्रय, नहीं विक्रय मत देखो, एक देखो प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना अलग अलग कर देंगे इसको, प्र को अलग कर दिए, श को अलग कर दिए, सा को अलग कर दिए, तो कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। कुछ भी उसका मायने हो रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहाँ किस शब्द में आएंगे, यौगिक शब्द में आएंगे। अलग अलग करने से कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग प्लस कर देते, सारे शब्द को जोड़ देते हैं, तो यह क्या बन जा रहा है, प्रशंसा बन जा रहा है, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन अगर देखो विक्रय को, ठीक है, विक्रय को अगर हम देखते हैं तो ये एक, मान लो एक ही शब्द है, इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या बन जा रहा है, वी का अर्थ अलग होता है, क्रय का अर्थ अलग होता है। मतलब सारे शब्द की अपने अपने अलग अलग मीनिंग है। तो यह कौन से शब्द कहलाते हैं, यह कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, जिसके अपने अलग अलग मीनिंग करने, अलग अलग तोड़ने पर अलग अलग मीनिंग होता है, सभी सारे शब्द का मीनिंग होता है, उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। और इसका अलग अलग करने पर कोई भी मीनिंग नहीं होता, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। फर्स्ट से जब शब्द जुड़े रहते हैं उसी समय ही वह अपना क्या करता है, पर्टिकुलर मीनिंग को दर्शाता है। ठीक है, अलग अलग में उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा है। जैसे कि आप पत्र लिखते हैं तब कैसे लिखेंगे, अपने से बड़े को अगर पत्र लिखना है तो, ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं प्रिय, लिखते हैं ना, या डियर सर, इस प्रकार का लिखते हैं ना, डियर सर। फिर यहाँ से अपना जो भी मैटर है वो लिखना चालू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपने से बड़े के लिए हमेशा प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी वापस पूछता है, तो पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए कौन सा शब्द है, प्रिय महोदय। ठीक है, जिसको हम जानते नहीं उसको
प्रिय महोदय इस प्रकार का बोलते हैं। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इस चिन्ह का नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है स्टार स्टार, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था विराम चिन्ह वाला। ठीक है, आपने शायद वहाँ वीडियो नहीं देखा होगा, उस वीडियो को जरूर से देखना एक बार। इसमें से एक प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न जो दे रहे हैं उसमें से एक प्रश्न इसमें से आएंगे ही आएंगे। वीडियो को जरूर से वॉच करना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विराम चिन्ह इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगी, आप लोग देखना, इस वीडियो को खोज के देखना, इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, देखना जैसे कि ये वाला चिन्ह होता है, जैसे कि हम लोग पंडित लिखते हैं, पंडित, तो यहाँ पे जो गोल गोल बनता है ना, इस चिन्ह को क्या कहते हैं ये पूछता है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इस चिन्ह को कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। एक होता है जैसे यहाँ पे हल लगा है, ये आरेख बना हुआ ना, इसको क्या कहते हैं? हलंत बोलते हैं। क्या कहते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है, और कहते हैं एक ये वाला, आपने देखा होगा जैसे कि ये वाला है ना, हंस जैसे लिखेंगे, हंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऊपर में चंद्र बिंदु आता है ना, इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, एक ये वाला साइन होता है, इस प्रकार से छोटे छोटे कोष्टक बनता है ना, इसको क्या कहते हैं? और एक होता है ये वाला, जैसे कि कुछ शब्द हम भूल गए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इस चिन्ह का नाम क्या है, मान लो मैं क्या शब्द भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी? यहाँ पे एक ऐसा साइन बना दूंगी और नीचे में लिख दूंगी क्या, ऐसा करके, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को जब भूल जाते हैं हम लोग, उसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है, सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है। डिटेल में वॉच करना उस वीडियो को, उसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता ही है। आप लोग क्वेश्चंस मिस करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये वाला पढ़ाया नहीं करके। ठीक है, तो मैंने सारा चीज़ पढ़ा करके रखा है, वीडियो देखना आपका काम है। ठीक है, क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगला प्रश्न देखो, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीय, ये वाला स्पेलिंग गलत है, देखो, छोटा ती नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा ती नहीं होता और र में भी छोटा र नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय। ठीक है, ता में बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक तो मैंने आपको डिटेल में करवा ही दिया। तो देखो, कैलाश जो है किसी का नाम है, तो यहाँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। काशी भी नाम है एक प्रकार का, तो यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा भी नाम है आपका, है ना, गंगा भी नाम है आपका, तो यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन नदी बोलने से संपूर्ण नदी जाति की बोध हो रहा है। ठीक है, संपूर्ण नदी, इसमें गंगा यमुना सरस्वती जितने भी नदियां हैं सभी का बोध हो रहा है। तो क्या हो रहा है, नदी जो है, नदी शब्द जो है वह संपूर्ण नदी जाति के बोध करा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा नदी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, नदी। क्लियर है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से? अब इसमें से प्रश्न बहुत बनते, बहुत ज्यादा वाले। तो संयुक्त व्यंजन कौन है? यर अलावा वाला आपका नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये वाला भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब इसको तोड़ेंगे ना, इसको जब तोड़ते हैं तो वह क्या बनता है? अलग अलग शब्द में टूट जाता है। ठीक है, इसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डॉक्टर शब्द किस भाषा से आई है? तो देखो, डॉक्टर शब्द किस भाषा से आई है? फ्रेंच से आई है क्या? नहीं। जर्मन से आई है? बिल्कुल नहीं। रूसी से आई है? नहीं। किससे आई है? अंग्रेजी से। कैसे? देखो, डॉक्टर हम लोग हिंदी में बोलते भला है, लेकिन डॉक्टर कैसे लिखा जाता है? अंग्रेजी में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में इस प्रकार का डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में डॉक्टर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यह जो है वह अंग्रेजी भाषा के शब्द से आई है। ध्यान देना, विदेशज शब्द है लेकिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कॉपी करके बोलते हैं ना, तो लेकिन कॉपी जो है वह किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कॉपी ऐसा लिखते हैं, अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में इस प्रकार का बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा? स्टेशन बोलते हैं हम लोग, स्टेशन बोल देते हैं ना, लेकिन स्टेशन क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, स्टेशन ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको छोटा छोटा चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं।
देखो माई पिल्ला में कौन सा समास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो चिन्ह वाला मैंने जो चिन्ह वाला वीडियो है ना उसमें करवाया है। इसको क्या कहते हैं, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम में पूछता है इस चिन्ह को क्या कहते हैं करके और क्या काम है करके ना। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, जब भी दो शब्द को जोड़ने के लिए हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे माई और पिल्ला लिखा है, तो माई और पिल्ला में कौन सा समास है, कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष है क्या, नहीं। कर्मधारय है क्या, द्विगु भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास है, ठीक है। माई और पिल्ला जहाँ पे और शब्द का प्रयोग हो और दो शब्द जुड़े हो इस साइन के साथ, ठीक है, इस चिन्ह के साथ, तो हमेशा हमेशा द्वंद्व समास का प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है हम लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे का क्लास करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।